यंदाच्या दिवाळीतली धनत्रयोदशी ही खऱ्या अर्थाने सराफ बाजारात धनवर्षाव करणारी ठरली आहे। याचं कारण असं आहे की धनत्रयोदशीच्या दिवशी मुंबईतच नाही, केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतभरात रेकॉर्ड ब्रेक अशी सोने खरेदी आणि विक्री सुद्धा झाली आहे। आपल्या सोबत आहेत इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष कुमार जैन। जैन सर, काय नेमकी परिस्थिती आहे यंदाच्या दिवाळीतली, खास करून धनत्रयोदशीचा एका दिवसाचा जर विचार केला तर किती खरेदी विक्री झाली आहे सोने आणि चांदीची? एक रिकॉर्ड ब्रेक सेल हुआ है कल मुंबई में 450 करोड़ रुपए का। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और कस्टमरों के लिए भी। उसका कारण था कि जो सोना लोग दशहरा से लेके अब तक 63,000 का भाव देख रहे थे, कल सडनली घटा और सोना 61,000 पे आ गया। लोगों की शादियां 25 लाख शादियां बाकी है, जिसके कारण लोग खरीदारी के मूड में बैठे थे और एक अच्छा मौका मिला लोगों के अच्छे दिन पे सोना लेने का। एक धनतेरस के दिन पे लोगों को सोना लेने का लोगों ने खरीदारी की। कल धूम मचा के खरीदारी की। मुंबई में 450 करोड़ का सोना बिका और पूरे हिंदुस्तान में 29,000 करोड़ रुपए का सोना बिका। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी अचंभित बात है कि लोगों को इतना क्रेज है और पैसे का फ्लो इतना है मार्केट में। हर जगह हर दुकान देखो, हर रास्ता देखो भरा हुआ था सबके दुकान में। यहाँ चांदी की एक बड़ी दुकान है, वहाँ लाइन लगी हुई थी चांदी लेने की। ऐसे वीडियो चल रहे सब। इस तरह से सोने में जैसे अभी आने हमास और यूक्रेन का हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो लोगों वापस सोना बढ़ेगा ऐसा दिमाग में लोगों को आ गया। और दशहरा के बाद अब तक जो सोना था, दशहरा में भी 80 टन गए, 2022 में 80 टन बिका था, इस बार 120 टन बिका। और अब की बार इसी तरह यही हुआ। जो दिवाली पे जो भाव था 50,260 650 का भाव था और अब 63,000 का भाव आया था, तो लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि उनको सोने की खरीदारी करनी। जिनको 5 ग्राम लेना था उन्होंने सोना 10 ग्राम लिया। इस तरह से तेजी रही कल। जी, धनतेरस का एक दिन का ये सेल आप बता रहे हैं, लेकिन आने वाले दिवाली को जो दिन है, लक्ष्मी पूजन है, पाड़वा का दिन है, जिस दिन पर और भी सोने की खरीदारी होती है, तो कैसे देखते हैं इस दिवाली में सब माहौल को, कितना बिजनेस होगा? बिल्कुल, आने वाले जितने भी अच्छे बड़े दिन आएंगे उस दिन एक बहुत ज़ोरदार सेल होगा। उसका कारण है कि शादियां जो हिंदुस्तान में 25 लाख शादियां हैं कुछ 3 महीने में, लास्ट अभी का जो क्वार्टर आ रहा है उसमें, इन शादियों के हिसाब से लोग अपने एक रीति रिवाज के हिसाब से हमेशा छोटा आदमी 100 ग्राम खरीदारी करता है, बड़ा आदमी 1 किलो खरीदारी करता है, लेकिन खरीदी जरूर करते हैं। बेटी को ब्याह के बाद में ससुराल भेजते हैं तो उसको सुरक्षित धन दे के भेजते हैं, तो उसकी सुरक्षा उसी धन से होती है। ऐसी मान्यता मानते हुए लोग बच्ची को, अपनी बेटी को देते हैं। सोने की खरीदारी पूर्ण रहेगी, आने वाले समय भी और तेज रहेगी, जबकि सोना आने वाले दिवाली पे 20% और तेज होगा। जबकि अब की बार भी 50,000 का भाव था और 60,000 63,000 पे आया। इसी तरह तेजी आगे भी रहेगी। जी, कल हमने देखा कि सोने का भाव जो है वो 60 से 61,000 के बीच में था, 61,000 तक था। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कोई सोना खरीदना चाह रहा है तो कितना दाम बढ़ सकता है, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि सोने के भाव में कई चढ़ाव उतारा है। बिल्कुल, जो वॉर चल रहा है, वॉर की वजह से ये तेजी मंदी आ रही है। अगर वॉर रुकता है तो सोना थोड़ा घटेगा, ये भाव से 63,000 के भाव से थोड़ा सोना घटेगा और बाद में वापस ओवरऑल बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज 10% से 20% की तेज़ी सोने में हमेशा हर साल से नेक्स्ट ईयर रहती है। इतने सालों से देखा है हमने, तो कहीं ना कहीं जाके सोना 75,000 के आसपास जाके खड़ा रहेगा अगले दिवाली पे। नक्की, त्याच्यामुळे आत्ता जे सोनं यंदाच्या दिवाळीत तुम्हाला 61 ते 63,000 भावापर्यंत मिळते, ते सोनं जर पुढच्या दिवाळीत तुम्ही खरेदी करायला गेलात तर कदाचित त्याचा भाव 75,000 10 ग्रॅम असा असू शकतो। त्याच्यामुळे यंदाच्या दिवाळीतली ही सुवर्ण खरेदीची सुवर्ण संधी अजिबात सोडू नका। कॅमेरामन अजित शिवतरकरसह मनोज पाठक, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।